हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया हो गए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्क परमिट के बारे में, क्या इसकी प्रोसेस है और कितना टाइम लगता है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे तो आई होप आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी और आपको मैं बहुत ही सिंपल और इजी वे में बताने वाला हूँ कि रशिया का वर्क परमिट क्या प्रोसेस है और कितना टाइम इसमें लगता है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें अलग अलग देश का वीजा की अलग अलग सक्सेस रेशियो है। अगर मैं बात करूं कि फ्रांस के टूरिस्ट वीजा के बारे में, और उसकी सक्सेस रेशियो है वो है 90%। अगर हम बात करें कि फ्रांस के वर्क वीजा के बारे में, उसकी जो सक्सेस रेशियो है वो है 20%, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप बात करें रशिया के बारे में, रशिया की जो टूरिस्ट की सक्सेस रेशियो है वो है 95%। मतलब कि अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं रशिया के टूरिस्ट वीजे के लिए तो 95% लोगों का टूरिस्ट वीजा लग जाता है। अगर बात करें वर्क वीजे के बारे में, तो अगर 100 जाने अगर अप्लाई करते हैं तो 50 जानों का वीजा लग जाता है। मतलब जो रशिया की वर्क वीजा की सक्सेस रेशियो है वो है 50%, जो कि दूसरे देशों के मुकाबले काफी बढ़िया है। तो रशिया का जो वर्क वीजा है ये दो तरह का होता है। एक तो वर्क वीजा लगता है 3 महीने का, 90 दिन का, और दूसरा जो लगता है वो लगता है 1 साल का। वो ये आपके पासपोर्ट पे स्टिकर चिपकता है इसका वर्क वीजे का। तो ये दो तरह के वीजा होते हैं, एक तो 90 दिन का लग जाता है और एक लगता है साल का। और कुछ जो स्पेशल हाई कैटेगरी की जॉब होती है, जैसे कोई इंजीनियर की हो गई, डॉक्टर की हो गई, कोई टीचर हो गया, मतलब कोई हाई जो कैटेगरी की जॉब होती है उसका वीजा 3 साल का ही लग जाता है एक बार में। तो ये तो हो गए रशिया के वर्क वीजे के प्रकार। तो अब बात करते हैं कि रशिया के वर्क वीजे की प्रोसेस क्या है। मेन यही बात है कि लोगों को समझ नहीं आता, कोई भी वीजा लेके वो रशिया आ जाते हैं। आपको जब भी अगर रशिया में काम करने के लिए आना है तो रशिया का वर्क वीजा ही लेना है। अगर चाहे आप एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो आपने वर्क वीजा लेकर ही आना है और तभी आपका वर्क परमिट बनेगा। अगर आप रशिया का वर्क वीजा होगा तभी आपका रशिया का वर्क परमिट बनेगा और आप कहीं भी रशिया में फिर जॉब कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि रशिया के वर्क वीजा की प्रोसेस क्या है। रशिया के वर्क वीजा के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक जॉब। आपको एक जॉब की सबसे पहले जरूरत होगी रशिया के वर्क वीजा। मान लो आप किसी होटल लाइन में हो, आपको कोई भी काम आता है, या तो आप किसी एजेंट के थ्रू यहाँ पे रशिया आ रहे हैं या फिर खुद आपको गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट है जिसपे आपने जॉब ढूंढनी पड़ेगी। रशिया के वर्क वीजा के प्रोसेस के बारे में, इसके लिए भी आपको इनविटेशन चाहिए होगा। जैसे टूरिस्ट वीजा हो गया, स्टूडेंट वीजा होगा, उसमें आपको इनविटेशन चाहिए होता है। सबसे पहले आप इनविटेशन ऑनलाइन ले लेते हो, पर इसमें क्या है कि इसमें जो रशियन जो कंपनी है और आपको रशिया की कंपनी के द्वारा ही इनविटेशन मिल सकता है। आप खुद से इनविटेशन नहीं ले सकते। उसमें आपकी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, आप उनकी टैक्स की सारी इन्फॉर्मेशन, आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट, और आप किस जॉब के पर्पज से आ रहे हैं, क्या जॉब है, आपकी कितनी सैलरी रहने वाली है, कितना टैक्स आप पे करोगे, आपको कितनी पैसे मिलने वाले हैं जॉब के, सारी उस इन्फॉर्मेशन आपको पहले अप्लाई करनी पड़ती है। फिर जाकर आपका 40 से 45 दिन के बाद इनविटेशन आता है। 45 दिन से लेके 90 दिन का टाइम इसमें लग सकता है और फिर आपका इनविटेशन आ जाता है। इसी तरह बात करें, अगर आप खुद जॉब सर्च करके आ रहे हैं या किसी कंपनी के थ्रू आ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपकी कंपनी का रजिस्टर होना जरूरी है, उसकी सारी टैक्स की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, आपकी कंपनी का रिकॉर्ड होना जरूरी है। फिर जाके आपका इन्विटेशन आएगा। के लिए सबसे पहले आपको कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बाद आपकी जो भी जॉब लेटर है, ऑफर लेटर है, आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, आप किस काम के लिए आने वाले हैं उस कंपनी में, आपके सारे जो भी डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट, ये सब आपको सबमिट करने होंगे। इसमें जो आपकी सैलरी होती है उसमें आपको टैक्स भी भरना होता है हर साल के साल। ये आपका 5 से 6% हो सकता है। मान लो अगर आप 70,000 रूबल रशिया की आपकी सैलरी है और उसमें से आपको 6 से 7,000 हर साल टैक्स भी भरना होगा। तो जैसे ही आपका इन्विटेशन आ जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस से स्टार्ट हो जाती है। आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है रशिया की वेबसाइट पे जाके kitmet.rus पे। तीसरा स्टेप है आपने इंडिया में एम्बेसी अपॉइंटमेंट ले लेनी है। इंडिया में आपको पता ही है कि आप 4 जगह से अप्लाई कर सकते हैं वीजा, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। जिस जगह से भी आपको नजदीक लगे वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने सारे जितने भी आपका इन्विटेशन लेटर हो गया, आपका जॉब लेटर हो गया, जो जिस कंपनी में आप जॉब करने के लिए आ रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कराएगी। आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो हो गई और आपका पासपोर्ट हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपने एम्बेसी चले जाना है, सारे सबमिट कर देने हैं और वीजा फीस पे कर देनी है। वीजा फीस मेरे हिसाब
पे वर्क वीजा की जो है वो 18 से 20,000 तो अब होगी। रशिया का वर्क वीजा का जो चार्ज है वो करीबन डॉक्यूमेंट का जो है 1.5 लाख डॉक्यूमेंट का ही चार्ज लग जाता है। तो 6 से 7 दिन का आपको टाइम लगेगा वीजा आने में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रशिया का वर्क वीजा कैसे मिलता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है रशिया के वर्क वीजा में और टूरिस्ट या स्टूडेंट वीजा में क्या फर्क होता है। टूरिस्ट या स्टूडेंट वीजा तो आप खुद भी इन्विटेशन लेके आप अप्लाई कर सकते हैं, पर वर्क वीजा के लिए मेन जरूरी है कि आपको रशिया से कोई जॉब ऑफर करे, चाहे कोई कंपनी हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आपको इन्विटेशन प्रोवाइड कराएगी, उसके बाद आपको जॉब लेटर प्रोवाइड कराएगी और उसी के हिसाब से आपका वीजा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।